नमो अर्हन्ताणम, नमो अर्हन्ताणम। वैर का अनुबंध, अविश्वास। भाग 3। ताम्रलिप्त में धनदेव का जलपोत विविध प्रकार के माल से भर गया था। प्रवास में अपनी प्रियतमा धनश्री को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए धनदेव ने अंगराग, श्रृंगार तथा उत्तम वस्त्रों की सामग्री पूरे प्रमाण में साथ में रख दी थी। और एक शुभ दिन धनदेव ने समुद्र पूजन किया, गरीबों को तथा ब्राह्मणों को दान किया। फिर वह अपनी प्रियतमा, मित्र नंदक तथा दास दासियों के साथ जलपोत में चढ़ा। ऋतु प्रसन्न थी, हवा अनुकूल थी, मन में व्यापार करने का अतुल उत्साह था। साथ में सुंदर प्रियतमा थी, सदा साथ देने वाला मित्र नंदक था। धनदेव ने अपने आप को महान भाग्यशाली समझता था, परंतु उसको यह ज्ञात नहीं था कि जिस नारी को वह प्राणों से भी अधिक चाहता है, वह नारी कितनी बेवफा हो चुकी है और अपने पति को मारने के लिए एक मारक औषधि अपने साथ ले रखी है। धनदेव जिस मित्र के प्रति प्रेम और गर्व का अनुभव करता था, वही मित्र माता तुल्य भाभी के साथ व्यभिचार सेवन कर रहा है। जलपोत शांत भाव से आगे बढ़ रहा था। तरंगों के कारण जलपोत झूले की भांति झूल रहा था। सूर्यास्त से पहले भोजन से निवृत्त होकर धनदेव जलपोत के मुख्य संचालक के पास गया। धनश्री ने नंदक के सामने देखकर कहा, तुम कहते थे कि प्रवर्ण में मिलन का संयोग प्रतिदिन मिलेगा। जरूर मिलेगा। इस खंड में मेरा मित्र धनदेव सोएगा, पास वाले खंड में तुम्हारी शैया है और पीछे के खंड में मैं हूँ। तुम भीतर का द्वार खटखटाना, मैं उसे खोल दूंगा। ऐसे नहीं तो तुम द्वार को खुला ही रखना, मैं अपने कक्ष से उसको बंद कर दूंगी। धनदेव जब निद्राधीन हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। परंतु धनश्री ने कहा, परंतु क्या? धनदेव के जागने का भय तो बराबर बना ही रहेगा ना। दोनों बातें कर रहे थे, इतने में ही एक परिचारिका खंड में आई और दीप मालिकाओं को यथास्थान रख कर चली गई। धनदेव भी आ गया था। उसने धनश्री की ओर देखकर कहा, प्रिय, तुम्हारा मेरे साथ आना बहुत ही अच्छा रहा। कैसे? तुम्हारी ओर से मुझे प्रेरणा मिलती ही रहती है और तुम्हारे प्रेम में मैं स्वर्ग को भी भूल जाता हूँ। धनदेव ने कहा, मैं तो आपकी छाया हूँ, मेरा स्वर्ग आप में ही छिपा है। यदि आप मुझे साथ में नहीं लाते तो। मैं जानता था, कहकर धनदेव ने धनश्री का कोमल हाथ पकड़ लिया। धनश्री बोली, प्रियतम, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मेरी एक सखी ने मुझे कहा था कि सागर के प्रवास के समय संयम का पालन करने से कोई आपत्ति नहीं आती। मेरी भावना है कि बीच में ही धनदेव बोल उठा, ओह, मैं समझ गया, इसीलिए तुमने मेरी शैया पृथक की है। तुम्हारी भावना में का मैं आदर करता हूँ। परम हर्ष का अनुभव करती हुई धनश्री बोली, मैं धन्य हो गई। अब आप विश्राम करें, मैं अपने खंड में जाती हूँ। यौवन और मन दोनों पागल होते हैं। फिर धनश्री अपने स्वामी को सुलाकर अपने खंड की ओर चली गई। एक खंड से दूसरे खंड में जाने के अनेक छोटे छोटे द्वार थे। द्वार के पास पहुंचते ही वह बोली, स्वामी, मैं भीतर से द्वार बंद कर सो जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे जगा देना। धनदेव प्रसन्न दृष्टि से पत्नी की ओर देखता रहा। धनश्री के खंड में 3 दीपकों की दीपमालिका थी। उसने 2 दीपकों को बुझा डाला और तीसरे दीपक की मंद लौ कर दी। धनश्री आज बहुत प्रसन्न थी। उसे लगा था कि आज नंदक के साथ यौवन की बहार लूटी जा सकेगी। लगभग 1 घटिका के पश्चात उसने नंदक के खंड में जाने का छोटा द्वार खोला। नंदक दीपमालिका के एक दीपक को मंद कर अपनी शैया पर जागते हुए करवटें बदल रहा था। धनश्री को देखते ही वह उठा। धनश्री निकट आकर धीमे से बोली, चलो, मेरे खंड में ही चलो, वहां पूरी रात बिताई जा सकेगी। क्या धनदेव इतनी देर में ही सो गया? हाँ, कहकर धनश्री पुनः अपने खंड की ओर लौट आई। उसने सारे दीपक बुझा डाले। नंदक खंड में आ गया। खंड में अंधकार था। बाहर समुद्र की लहरों का मधुर नाद था। पास वाले खंड में एक प्रेमार्थ पति और विश्वसनीय मित्र निद्राधीन हो गया था, जो अपनी पत्नी को सर्वस्व मानता था और जिसको अपने मित्र नंदक पर गर्व था। बेचारा धनदेव। इस प्रकार 23 दिन बीत गए।
धनश्री और नंदक ने निर्भयता पूर्वक विलास भोगा और 24वें दिन धनदेव ने के जलपोत ने यवन द्वीप के बंदरगाह पर लंगर डाला। यवन द्वीप में 3 महीने बीत गए। धनदेव को व्यापार में प्रचुर आय हुई और उसने वहां से माल खरीद कर जलपोत को भर डाला। परंतु इन 3 महीनों में धनश्री को नंदक से मिलने का अवसर बहुत ही कम मिला, क्योंकि बंदरगाह के पास ही एक मकान में वे सब ठहरे हुए थे। मकान छोटा था, सदस्य अधिक थे। 3 महीनों का यह समय धनश्री को 3 युगों के समान लग रहा था। वह सोचने लगी, यहाँ और कितने समय रहना पड़ेगा। वह तिलमिला उठी। उसके मन में धनदेव के प्रति किसी प्रकार का सद्भाव था ही नहीं। धनदेव का सहचर भी उसे पसंद नहीं था, परंतु बेचारी क्या करे। धनश्री को ताम्रलिप्त में प्राप्त औषधि की स्मृति हो आई। वह प्रतिदिन प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से औषधि को दूध में मिलाकर धनदेव को देने लगी। बेचारा धनदेव, कुलटा सहचारिणी, मारक औषधि। 10-12 दिनों के पश्चात धनदेव ने महाकटाह द्वीप की ओर प्रयाण कर दिया। महाकटाह द्वीप का मार्ग लगभग 1 महीने का था, परंतु 10 दिन के प्रवास के पश्चात धनश्री द्वारा दी जाने वाली औषधि का असर धनदेव पर होने लगा। धनदेव की भूख मर गई। उसका शरीर सूखने लगा। उसके यौवन का तेज क्षीण हो गया। उसने अपने खंड में शैया पकड़ ली। धनश्री और नंदक चिंतित हुए। रोग अकस्मात कहाँ से आ गया? रोग का निदान नहीं हो रहा था। दोनों मुनीम चिंतित हो गए, क्योंकि प्रवहन मध्य सागर में था। यवन द्वीप छोड़ चुके थे और महाकटाह द्वीप पहुंचे बिना उत्तम वैद्यों का योग मिलना असंभव था। समुद्र में 16 दिन बीत गए। धनश्री का अभिनय अद्भुत बन गया था। वह बार बार धनदेव के सामने आकर आंसू बहाने लगी। नंदक के मन में मित्र के प्रति ममता तो थी। उसे यह ज्ञात भी नहीं था कि धनश्री ने मारक औषधि खिलाकर धनदेव की यह दशा की है। नंदक धनदेव की अस्वस्थता से पीड़ा का अनुभव कर रहा था। जलपोत के मुख्य संचालक के पास कुछ औषधियाँ थी। धनदेव उसका उपयोग करने लगा। उनसे विशेष लाभ नहीं हुआ, परंतु कुछ चेतना जागी। एक दिन धनश्री स्वामी की पगचंपी कर रही थी। उसका चेहरा विषादग्रस्त था। सामने ही नंदक और दोनों मुनीम बैठे थे। नंदक बोला, मित्र, हम महाकटाह द्वीप की ओर न जाकर अपने देश की ओर मुड़ चले तो उचित होगा। मुनीम बोला, नंदक भाई, महाकटाह द्वीप पहुंचने में हमें अधिक से अधिक 12 या 14 दिन लगेंगे। यदि हम देश की ओर चले तो 2-2.5 महीने लगेंगे और मार्ग में अन्य कोई द्वीप भी नहीं है। धनदेव यह सारा वार्तालाप सुन रहा था। उसने कृत्रिम हंसी हंसते हुए कहा, नंदक, तुम और धनश्री, तुम दोनों चिंता का त्याग कर दो। यह कोई मेरे पाप का उपद्रव है। कर्म पीड़ा का अंत आएगा, तब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। महाकटाह द्वीप में तुम मुनीम जी के साथ रहकर व्यापार की व्यवस्था करना। कुछ एक पीड़ाएं जब तक समझ में नहीं आती तब तक भयंकर ही लगती है। नंदक ने अपने आंसू पोंछे। मुनीम भी युवक सेठ का मनोबल देखकर अवाक रह गया। धनदेव ने पत्नी की ओर देखकर कहा, प्रिय, घबराना मत। तुम धैर्य नहीं रखोगी तो मेरा धैर्य भी टूट जाएगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी भावना मेरे रोग का औषध बन जाएगी। नंदक को तुम पराया मत मानना, अपना ही समझना। द्वीप पर पहुंचकर उत्तम वैद्यों से परामर्श कर रोगोपचार करना है। धनश्री ने कपट का अभिनय कर आंसू बहाए। दोनों मुनीम भी गदगद हो गए और पवन की अनुकूलता के कारण 3 दिन पहले ही जलपोत महाकटाह द्वीप के बंदरगाह पर पहुंच गया। आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.